कांचन वन की झिन्नज़ादी, समर की आखिरी रात, पार्ट 2। रात का सन्नाटा। कांचन वन में हर पेड़, हर पत्ता जैसे किसी रहस्य को छुपाए बैठा था। झोपड़ी के बाहर तूफान थम चुका था, लेकिन अंदर, समर के अंदर तूफान शुरू हो चुका था। वो आईने के सामने खड़ा था, पर आईने में उसका चेहरा काला, लाल आंखों वाला और चारों ओर उड़ती काली लपटें। नहीं, ये मैं नहीं हो सकता, समर चीख पड़ा। तभी धीमी रहस्यमयी आवाज, अब तुम वही हो जो मैं थी। समर ने पलटकर देखा। वो थी ज़लीखा, झिन्नज़ादी। पहले जैसी डरावनी नहीं, अब इंसान की शक्ल में बेहद खूबसूरत। लंबे खुले काले बाल, लाल लबादा और मुस्कान में छुपा जादू। समर, तुमने मुझे आजाद किया, अब मेरी बारी है तुम्हें अपनाने की। दोस्तों, अगर किसी खूबसूरत जिन्नज़ादी ने आपको इस तरह कहा, अब तुम मेरे हो, तो क्या आप डरेंगे या मुस्कुराएंगे? नीचे कमेंट करें, मैं मुस्कुराऊंगा या मैं भाग जाऊंगा। समर बोला, तुमने मुझसे झूठ बोला था? ज़लीखा मुस्कुराई, सच वही होता है जो तुम देखना चाहते हो। वो पास आई और धीमे स्वर में बोली, अगर तुम मुझे सच में चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा देनी होगी। आत्मा? हाँ, तुम्हारी आत्मा ही मेरी आजादी की कीमत है। अगर किसी का प्यार आपकी आत्मा मांगे, क्या आप दे देंगे? कमेंट करें। हाँ, प्यार सब कुर्बान कर देता है। ज़लीखा ने उसके होंठों को छुआ और उस पल में समय जैसे थम गया। वो बोली, अगर तुमने मुझे छू लिया तो तुम्हारी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। समर ने एक पल सोचा और फिर उसका हाथ पकड़ लिया। चारों ओर धुआं, दीवारें हिलने लगी और दोनों के शरीर रोशनी में बदल गए। धीरे धीरे सब शांत हुआ। झोपड़ी में अब केवल सुराही थी और जमीन पर पड़ा समर बेहोश। जब उसने आंखें खोली, वो जंगल के बाहर था। सुबह की रोशनी, पक्षियों की चहचहाहट। पर तभी उसने कैमरे की स्क्रीन देखी। तस्वीर में वही झोपड़ी थी और ज़लीखा मुस्कुराती हुई खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे समर खुद, एक जिन्न के रूप में। स्क्रीन पर उभरी एक लाइन, हर जिन्नज़ादी को उसका समर चाहिए, अगली बारी किसी और की है। समर का कोई पता नहीं चला। गांव वाले कहते हैं, कांचन वन में जब भी बारिश होती है, झोपड़ी के पास कैमरे की फ्लैश जैसी चमक दिखती है। कुछ लोग कहते हैं, ज़लीखा अब अकेली नहीं, वो हर नई आत्मा को अपने पास खींचती है, जो उसकी आंखों में देखे बिना नहीं रह सकता। और आज भी उस जंगल में वही सुराही रखी है, जो हर साल किसी नए शिकार का इंतजार करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी रोमांचक, बोल्ड और सस्पेंस से भरी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। जिनकी कहानी कभी पुरानी नहीं होती, और सब्सक्राइब करें मारू स्टोरी जंक्शन को, ताकि अगला पार्ट सबसे पहले आप सुनें।